हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है और उसके बाद भी वैसा एक्शन में जो आना चाहिए था पुलिस नहीं आई। और हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पे। देखिए, जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। हम लोग सरकार से मांग करेंगे, डीजीपी से मांग करेंगे कि दोषियों पे कठोर कार्रवाई हो। जब पटना जैसा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए बिहार के हालात क्या है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद से जब से बिहार आए हैं तब से लगातार एक्टिव मोड में हैं और आज दूसरी बैठक उन्होंने अचानक से बुला ली, जहां पर उनके पूर्व विधायक एमएलसी सारे लोग पहुंच गए थे। और बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहते नजर आए ये नेता, पहले हम चाहेंगे कि आप इन वीडियो पे नजर डालिए। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं डॉक्टर संजीव सिंह ने क्या कुछ कहा। परबत्ता से चुनाव लड़े थे लेकिन हार का करारा सामना करना पड़ा। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर संजीव, इसके साथ आपको और भी कई नेताओं के बयान सुनाएंगे। बात बस संगठन को लेकर के हुई और जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो बिहार में आजकल बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो जनता को सोचना चाहिए इस पे। रिसेंट की घटना आप देख रहे हैं, हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं है, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है और उसके बाद भी वैसा एक्शन में जो आना चाहिए था पुलिस नहीं आई। तो ये सब जो घटनाएं घट रही है इस पे जिक्र हुआ और संगठन का अच्छे से पुनर्गठन जो है 1 महीने बाद सत्र के बाद किया जाएगा और संगठन को बूथ स्तर पे कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हुई। यही सब बेसिक बात हुआ। तेजस्वी जी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के क्या सरकार के विरोध में कुछ एक्शन लेने की बात करें, सड़क पे उतरने की बात करें? देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तो बात हुई ही, मैं तो बताया ही आपको कि इस पे डिस्कशन हुआ है, ये गलत हो रहा है और ऑलरेडी मैं जाकर के परिवारजन से मिला भी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पे, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबका उजागर होना चाहिए इसमें। आज नए वर्ष के मौके पे हुई है और अभी पार्टी को मजबूत करना, संगठन को हम लोगों को मजबूत करना है और अभी कर्पूरी जी की जयंती है, उस पर कार्यक्रम भी होना है। तो तमाम विषयों पे बात हुई है और पार्टी को सशक्त करना, इस पे फोकस हम लोगों का रहेगा। इसको लेकर बैठक हुई। एक पटना में जो बहुत बड़ी घटना हुई है शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर, नीट को लेकर, तो आरजेडी इस पर क्या कड़े एक्शन करने वाली है? देखिए, जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। हम सबों का उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है, उसके साथ खड़े हैं और जो लग रहा है इसमें जो भी दोषी है। बैठक में सभी माननीय जो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता नेता आए हुए, सब लोगों से वार्ता हुई और सब लोग को धैर्य के साथ संगठन को मजबूत करने और आगे आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन के बदौलत निश्चित तौर पे बिहार की जो हालात है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है और सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई उन बातों पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे। तमाम मुद्दा पर चर्चा हुई है और हम लोग संघर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं। बिहार यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है क्या? निश्चित रूप से होगी और जल्द ही आप लोग को बताया जाएगा। नगर में एक महिला तो जब पटना जैसा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए बिहार के हालात क्या है। चारों तरफ व्यवस्था चौपट है और बिहार के लोग राम भरोसे हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से संघर्ष करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे और आम आदमी जो कहीं न कहीं परेशान है उनके परेशानियों का
हम लोग निदान कराएंगे। यात्रा पर भी निकलने की बात सामने आई है सर। नहीं, अभी कोई वैसी योजना नहीं बनी है। अभी बस आगे का फ्यूचर किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में लेकिन चर्चा होगी। अल्पसंख्यकों पर लगातार घटना हो रही है और आपके नेता चुप है और कहते हैं कि 100 दिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। कौन सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ बोले कि नहीं बोलेंगे। बोले कि 100 दिन में चुप रहूंगा। नहीं, 100 दिन बड़े काम नहीं करेंगे भाई। सरकार को मौका मिलना चाहिए, वो ठीक करे। जो वादा किया है 2 लाख देने का वो पूरा करे, और जितने वादे हैं 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है सरकार ने उसको पूरा करे। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। सरकार में मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों को, उस पर तो बोलना चाहिए। क्यों आपको नजर नहीं आया कहीं? हम लोग सब बोले और बात भी किया डीजीपी से, सभी जगह ऑफिसर से, और उस पर कार्रवाई भी हुई। सर, पार्टी विरोधी उसकी एक रिपोर्ट जमा की है अध्यक्ष जी ने। आप लोग जमा किए हैं? मैं क्यों करूंगा भाई, अध्यक्ष ने सबसे बात करके जमा किया है। क्या कुछ चर्चाएं हुई? बैठक में विस्तृत चर्चाएं हुई। हमारे पार्टी के आधार मजबूत हैं, वोटों की कमी नहीं है। जहां चूक हुई है उसकी समीक्षा की गई, आगे रणनीति बनाई जाएगी। सर, पार्टी विरोधी जो लोग काम किए उनको लेकर के चर्चा हुई थी? हाँ, जी स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के डिसिप्लिन रिएक्शन ऐसे लोगों पर होना चाहिए, हम हो कोई हो, तो उसकी भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव की यात्रा पर लेकर भी चर्चा हुई है क्या सर? वो तो आपको सबको पता है कि ये बजट सेशन के बाद निकलेंगे, पहले से तय। जनता के मुद्दों को लेकर आप लोग सड़क पर उतरेंगे? अरे भैया, बराबर जनता के मुद्दे पर तो हम ही लोग लेकर उतरते हैं। जनता के मुद्दे को लेकर के हमारे नेता उतरे तो सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं, सो बताइए। सरकार ने सारे उन मुद्दों को पकड़ा जो आज तक 20 वर्ष से नहीं पकड़ा था, इसलिए हम अब लीजिए तो आप क्रेडिबिलिटी है, हमारे मुद्दों को हायर किया। वो तंत्र है, रुपया है, धन है, दौलत है, प्रपंच है, सब उसमें शामिल। प्रधानमंत्री की तस्वीर वायरल हो रहा है और मालवी को लेकर पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी डिग्रियां खोजने से नहीं मिलती हो, जो एक इंटरेक्शन, भैया 11 साल 12 साल कितना दिन हुआ? आप लोग जाए इंटरव्यू कर लीजिए प्रधानमंत्री जी का, पता चल जाएगा। सड़क से लेके विधानसभा तक बुलंदी के साथ उठाना है, संगठन को मजबूत करना। लेकिन आपके नेता ने तो कहा कि 100 दिन चुप रहना है। नेताजी ने चुप है, आप लोग मेन नेता चुप आदू रहेंगे, पर तो चूरा दही लगता ढेर अंदर बेसी खा लिए, इसीलिए आवाज अधिक निकल रही है, यही ना आपको लग रहा है। विधानसभा का सत्र 2 फरवरी से होने जा रहा है, तो जनता की आवाज को बुलंदी के साथ उठाना कोई अपराध है क्या? तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा पर जाने की भी चर्चा हुई है क्या बैठक में? नहीं, यात्रा पर अभी कोई चर्चा नहीं। जहानाबाद वाली घटना पर कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरह से जहानाबाद में भूमिहार समाज के अरे भूमिहार समाज का सवाल नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा का सवाल नहीं है, बेटी का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, सुशासन के दामन पर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव ने मंथन किया है, जिन लोगों ने धोखा दिया है तेजस्वी यादव को, उस पर कड़ा एक्शन होगा। इसके साथ ही नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म की बातें सामने आई है, उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सब सुना। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।